अजीत सर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अजीत यादव आज आप लोगों को वास्तविक संख्याएं रेशनल नंबर के चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसा संग्रह जिसमें परिमेय या अपरिमेय, परिमेय हो अपरिमेय हो या परिमेय अपरिमेय दोनों हो। जैसा आपने देखा कि ऐसा संख्या, ऐसा संग्रह जिसमें परिमेय हो और अपरिमेय हो, परिमेय अपरिमेय दोनों आते हो ना, ऐसी संख्या क्या कहते हैं? परिमेय वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अथवा हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनका वर्ग धनात्मक हो। क्या हो? वर्ग ही धनात्मक हो। क्या हो? वर्ग हमारा क्या हो? धनात्मक हो। क्या होता है? धनात्मक हो। तो क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक होता है परिमेय संख्या और नंबर दो होता है आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, जरा आप समझिएगा परिमेय संख्या क्या है। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हो। किसके रूप में? P/Q के रूप में लिख सकते हो। परंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0, परंतु Q आपका क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जहां P और Q क्या हैं? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जैसे देख लीजिए आप 0, 1, 2/3, 22/7 आदि। समझ में आया परिमेय संख्या क्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब बात आती है अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे पाई, पाई है, पाई तो 22/7, ये पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान आपने यहाँ लिखा है 22/7, यह एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा √3 हो गया, √2 है, √5 है, ये भी जितने नंबर हैं ये सब क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक, अब आप हम चलते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 1.1 क्या लिखा है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करने कह रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। आपको सीधा सीधा HCF नहीं निकाल लेना है भैया। अगर आपको निकालना हो सीधा से आप निकाल सकते हैं कि फैक्टर गुणनखंड विधि या भाग विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही आपको इसका HCF निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है? 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से। ठीक, तो फर्स्ट चरण हम लेंगे। एक आपका इसमें सूत्र याद कर लीजिएगा, ये सूत्र हमारा बहुत ही कारगर है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है? शेषफल। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब यहाँ भाज्य क्या होगा? भाज्य जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको हम भाज्य मान लेते हैं, और जो छोटा वाला नंबर दिया है 135, इसको हम क्या मान लेते हैं? भाजक मान लेते हैं। अब 135 का 225 से देखिए क्या करते हैं? 225 का 135 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अब भाग देंगे तो 135 से करना कितनी बार जाएगा? 135 चला जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या हो गया? एक बार गया, शेष क्या बच गया? 90। अब यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं 135 गुणे 1 प्लस 90। तो अब यहाँ देखिए शेष बचा क्या है? शेष यहाँ 90 बच गया। चूँकि शेष फल 90 आ रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है, हम इस प्रक्रिया को तब तक करेंगे जब तक यहाँ शेष हमारा क्या आ जाए? शून्य हो जाए। अब देखिए शेषफल 90 आ गया है तो हम 225 को भूल जाएंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो भाज्य हमारा 225 था, अब हमारा भाज्य हमारा बनेगा 135। ध्यान रखिएगा। और जो अभी आपने भाजक बनाया था 135, अब यहाँ भाजक आपका बन जाएगा 90। तो 135 में 90 से हम भाग करेंगे। जब 135 में 90 से भाग करेंगे तो यहाँ शेष हमारा बच जाता है 45।
अब भी देखिए शेष हमारा 0 के बराबर नहीं आ रहा है, कि आ रहा है भैया 0 के बराबर अब भी। अब जब 0 नहीं आ रहा तो दूसरा अगला चरण देख लेंगे। तीसरे चरण में हम जाएंगे तो क्या करेंगे, 90 बराबर हम क्या लिखते हैं 45 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ देखिए 90 का हम 90 45 पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 45 दूनी 90 हो जा रहा है। यहाँ शेषफल हमारा क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। अतः देखिए चरण थर्ड में, देखिए आपने चरण 1 पढ़ा, चरण 2 पढ़ा, चरण 3 में देखिए कि चरण 3 में भाजक जो हमारा है वो 45, भाजक 45 यहाँ बना है, शेषफल क्या ला रहा है, शून्य ला दे रहा है, शून्य। अब हम क्या कहेंगे, अतः 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यही हमको निकालना था कि 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, तो ये आ गया 45। इसी तरीके से एक दूसरी सवाल इसमें थी 196 और 38,220, 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। हम लेते हैं चरण फर्स्ट, सेम प्रोसेस है, सेम प्रक्रिया है। जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य मान लेते हैं। जो छोटा वाला नंबर होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, भाजक मान लेते हैं। तो यहाँ देखो 38,220 बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए हमने यहाँ भाग दे दिया, 196 को भाग दिया किस में से, 38,220 में से 96 से भाग दे दिए। तो हमने यहाँ भाग के देखिए यहाँ पर क्या आ जा रहा है, इससे 0 हो जा रहा है। तो चरण फर्स्ट में ही हमारा यहाँ शेषफल क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि 196 और 38,220 का एचसीएफ जो होगा 195 आएगा। बेटा यहाँ 96 गलती से लिख दिया गया था, क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा, सॉरी हाँ 195 हो जाएगा। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 195 हो जाएगा। ठीक, अगली सवाल हम अगले वीडियो में हम अगली सवाल आपको फिर से लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।